हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके अक्टूबर मंथ की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरी मासिक राशिफल होती है वो थोड़ा सा ज्योतिष और थोड़ा सा टैरो को मिक्स करके रहती है, इसलिए क्योंकि प्लैनेटरी इवेंट्स मूवमेंट्स जो भी जिस भी माह की हम वीडियो बना रहे हैं, ओके, उसको देखते हुए, ठीक है, पूरी की पूरी इन्फो यहाँ पर रहती है, ठीक, और थोड़ा सा टैरो का टच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये 1 से 31 अक्टूबर की रीडिंग रहेगी, जिसमें हम आपके लाइफ के हर एक एरिया को कवर करेंगे। करियर लाइफ आपका, लव लाइफ, मैरिड लाइफ आपका, हेल्थ, एजुकेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड और जो भी आता है, ठीक है, जॉब, बिजनेस, जो भी कुछ है, हेल्थ। तो स्टार्ट करने से पहले यही बताऊंगी कि जनरल रीडिंग है ये वृषभ राशि, ओके। तो एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको इसे वॉच करना है। कलेक्टिव वृषभ राशि वालों की रीडिंग है। किसी भी तरीके के जेमस्टोन, क्रिस्टल या फिर दिवाली किट के लिए, जिसमें माता लक्ष्मी और श्री गणेश का एक एक किट है, जिसकी वीडियो मैंने अपने पुराना चैनल पे डाली हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं एंड ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। त्योहार पे पायराइट के साथ, ओके, और भी ज़्यादा अपने घर में सौभाग्य, समृद्धि को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस, हार्डवर्क इज सबसे ऊपर, बट उसके साथ लक का सपोर्ट होना भी जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन, वृषभ राशि, फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये लव रीडिंग नहीं है। यहाँ पे मैं किसी भी साइन का जिक्र नहीं करूंगी। ऑब्वियसली जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको ये बात पता ही है, ठीक है, लेकिन जो चैनल पे नए आए हैं उनके लिए बताना ये ज़रूरी है, इसीलिए हर बार इस बात को मैं बताती ज़रूर हूँ और आगे भी बताऊंगी कि जो ये लव रीडिंग नहीं है, ये ऑल ओवर लाइफ प्रेडिक्शन है। तो इसीलिए इसमें साइन का जिक्र नहीं होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स ज़रूर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक साइन मेरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है अपनी तरफ, या लगता है कि ये मैसेज जाना चाहिए आपके पास इस साइन के द्वारा, तो डेफिनेटली उसका मैं जिक्र करूंगी आपके सामने। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो भी लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं ना इस टाइम पे वृषभ राशि, अक्टूबर में होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि सितंबर से, अगस्त से बहुत सारी चीज़ें आप कैरी करके आ रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्स आपको पुश करवा रहा है, सिग्नल्स द्वारा, कुछ भी लोगों के द्वारा पुश करवा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे जीवन में आना ही है। उसके बाद वो तुम्हें चीज़ मिलेगी जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा है। अब वो चाहे आपके करियर में हो सकता है, किसी वृषभ राशि वाले के लिए करियर में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम बार बार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है, मैरिड रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी अपने ऊपर फोकस के लिए कि मुझे ये चीज़ आगे लेकर जानी ही नहीं है अपने साथ, मुझे अपनी ये इस आदत को सुधारना है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स पूरी तरीके से एक व्यक्तित्व का पूरी तरीके से बदलाव हो जाना, और उस बदलाव में आपको कहीं ना कहीं क्या हेल्प करेगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से, जो भी आप ट्रेडिशन, कल्चर, जिस भी बिलीफ सिस्टम पे आप बहुत बिलीव करते हैं, उसको ही आप स्ट्रेंथ बनाइए अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ओके, कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। और अगर आप करियर या फिर एजुकेशन की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ना, मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है यहाँ पे, ग्रीन तारा माँ को इस टाइम पे स्मरण करना, उनका पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड वृषभ राशि, ग्रीन कलर का मोस्ट यूज करना है, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी है, हार्ट चक्रा एंड थॉट चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत जगह उलझन सी लग रही है, बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, किसी चीज पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर कंट्रोल की बात मैं करती हूँ ना, आप सिर्फ अपने फीलिंग्स पे, अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, और हक भी वही होता है। हम कभी भी किसी और को अगर ज्यादा कंट्रोल या परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, वहां भी कहीं ना कहीं हमारी अच्छी एनर्जीज चली जाती है, क्योंकि वो गलत चीज है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, पर्सनल कंसल्टेशन में भी, जनरल रीडिंग में भी, कि व्यूअर्स, आप सिर्फ अपनी गारंटी दे सकते हैं, किसी और की गारंटी नहीं दे सकते, और ना तो ले सकते हैं और ना तो लेना चाहिए, ओके।
कि नहीं मैं उसे ये समझा रहा था, मैं तो ये समझाना चाह रही थी, उसने गलत समझ लिया, ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं, ठीक है। और आज का जो रिलेशनशिप खराब होने का कारण है ना यही है कि हम अंडरस्टैंडिंग तो बहुत रखते हैं एक दूसरे के साथ, और रखना भी चाहिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं चल सकता, चाहे वो प्रोफेशन हो या पर्सनल हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कंट्रोलिंग है, पर्सपेक्टिव अपने थोपने की कोशिशें बहुत होती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि अपने रूट चक्रा पे फोकस होना चाहिए आपका, हार्ट चक्रा पे एंड ऑल्सो थ्रोट चक्रा, ओके, कम्युनिकेशन एंड ट्रुथ, ठीक है, कि जो चीजें बतानी चाहिए वो बताइए। तो बस यही कहूंगी मैं वृषभ राशि कि विश्वास का केंद्र जो है हम, हमारी फीलिंग्स हम खुद होने चाहिए, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड शफल करते करते मैं आपको बता दूं कि एक मैसेज और यहाँ पे कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आपको इस टाइम पे कितनी भी हैरानगी क्यों ना हो रही हो, कितने भी शॉकिंग चीजें आपके सामने हो रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, कभी कभी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब आगे और क्या, ठीक है, और ऐसे कैसे, ठीक है, इस तरीके की अगर आपके एक्सप्रेशन रह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि ना ये जो समय है आप हो सकता है बहुत मजबूत है, ठीक है, आपको, लेकिन जिस एरिया में मजबूत होने की जरूरत है ना, यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन के द्वारा कहीं ना कहीं और मेच्योर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये सब चीजें कर रही हैं आपके साथ, और आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने में और ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल और चमत्कार को नमस्कार, दोनों चीजें ही पॉसिबल करने में मदद करेंगी। क्योंकि 9 नंबर का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि बहुत सारी चीजें ना डेड एंड पे है, चाहे वो आपका खुद का कोई ऐसा साइड जो आगे ले जाना आपके लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है, आपका कोई न्यू सेल्फ आपके लिए रेडी किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आप और स्ट्रॉन्ग दिखे और बने अपने आने वाले पड़ाव के लिए। तो देखते हैं, अब टैरो से बताऊंगी मैं आपको कि क्या कुछ है। उससे पहले मैं बता दूं, मार्स तुला राशि में एंड जुपिटर कर्क राशि में, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट आपके ज़ोडिएक साइन में देखने को मिलेगा। देखिए, मार्स का तुला राशि में आने से आपके कार्य, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को प्रभावित करेगा, काम का दबाव देखने को मिलेगा, ठीक है, और कंपटीशन, वर्क प्लेस, राइवलरीज बढ़ सकते हैं, मेहनत और डिसिप्लिन से जीत मिलेगी, ठीक है। तो मीन्स कोई भी ढीलापन, कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, ऑलरेडी मेहनती हैं आप, ओके, तो और थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, कहीं ढीले पड़ गए थे और मतलब तब भी आप काम करके, आपने कहते हैं ना कि प्री प्लानिंग, प्रिपरेशन सब कुछ करके हैंड ओवर करने की तैयारी कर रखी थी, तो नहीं, कहीं ना कहीं इस टाइम एफर्ट्स और ज़्यादा लगेंगे, ओके, कि मैं तो वैसा ही हूँ, मैं तो वैसी ही हूँ, एक बार अगर गलत हो गया तो क्या हो गया, नहीं चलेगा इस टाइम पे वो चीज़। जुपिटर कर्क राशि में, ठीक है, उसका क्या असर पड़ेगा, आपके कम्युनिकेशन, साहस, भाई बहन, सिबलिंग्स, कजन्स और शॉर्ट जर्नीज, इन सब में चेंजेस देखने को मिलेंगे, इन सब में मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत गजब की रहेगी आपकी, वैसे ही होती है और भी अच्छी देखने को मिलेगी, ओके। सिबलिंग से सपोर्ट, चाहे वो प्रोफेशनल तरफ हो या पर्सनल तरफ हो, लाइक प्रोफेशनल में मीन्स क्या आ जाता है, पढ़ाई में कोई हेल्प मिल गई, कोई आप कहीं और रहते हैं, आपको कहीं और से काम है, किसी सिबलिंग या कजन के द्वारा आपको मदद मिल गई, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, छोटे बड़े पैमाने पे किसी भी तौर पे हो सकता है वो। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि भाई बहन से इस टाइम पे बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, चाहे वो कजन्स हो, चाहे आपके सगे भाई बहन हो, ओके। शॉर्ट ट्रैवल्स लाभकारी रहेंगे आपके लिए, अगर इस टाइम पे आपके लिए शॉर्ट ट्रैवल्स प्लान होते हैं, ओके, आप टाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। लाइक घूमने गए, आप किसी अपॉर्चुनिटी को बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपको मतलब अचंभित हो जाएंगे कि अरे यहाँ पे आके ऐसा शॉकिंग न्यूज मिलना, ऐसी शॉकिंग अपॉर्चुनिटी मिलना, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि घूमने आया हूँ, घूमने आई हूँ और मुझे यहीं से ग्रोथ के लिए रास्ता मिल गया, कुछ आइडियाज मिल जाना, कोई ऐसा पर्सन टकरा जाना, लाइक लगता है सुनने में ये फिल्मी है लेकिन ये हकीकत में होता है,
मैंने काफी लोगों के लाइफ में होते हुए देखा है, मेरे अपने लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई हैं। इसीलिए कुछ भी ना अटपटा नहीं होता है, लेकिन जब जिसके साथ होता है ना, यकीन केवल उसी को होता है। तो मेरे पर्सनल लाइफ में भी हुआ है और कंसल्टेशंस में भी मैंने काफी लोगों के से सुना है कि ऐसी चीजें हुई हैं उनकी लाइफ में, तो बोलती हूँ मैं इसीलिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ये सब कहने की बातें होती है। तो कहने की बातें कुछ भी नहीं होती हैं। ऐसे ही कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बैठ के, जहाँ पे उससे भी पता है कि कुछ भी मजाक बन सकता है, तो कोई कुछ नहीं बोल देगा। आप यदि आप में से किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है वो किसी और के साथ नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारे साथ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये नहीं कि वो सच नहीं है, ठीक है, बस हमारे साथ नहीं हुआ है वो। ओके, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय उस पर बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्शंस, ऑब्लिगेशंस लगाने की जगह। बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार का कार्ड। देखिए फिर से आया है विश फुलफिलमेंट, विशेस, सरेंडर, दुआएं, प्रार्थनाएं। डेफिनेटली आपकी चेष्टाएं, आपकी कोशिशें, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं रंग लाएंगी वृषभ राशि। ठीक है, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा होगा वृषभ राशि आपके लाइफ में इस अक्टूबर के महीने में कि अनएक्सपेक्टेड जर्नीज में से आपको एक तो अनएक्सपेक्टेड जर्नी ही आपकी तय हो सकती है। ओके, और या तो किसी जर्नी के द्वारा या किसी के द्वारा आपको कोई ऐसी चीज हासिल हो सकती है, या फिर आपको उसके इंडिकेशन या सिग्नल्स मिल सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने केवल सोचा होगा कि ये सपना मात्र है, ठीक है, या कभी मजाक में सोचा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, फिर खुद को ही यकीन दिलाया कि नहीं, रियलिटी वर्ल्ड में होना ये पॉसिबल नहीं है, बट यस पॉसिबल है अक्टूबर के महीने में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके करियर एंड जॉब को लेकर। देखिए करियर एंड जॉब को लेकर अगर आप बिल्कुल जॉबलेस है और आप एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एफर्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ बैठे बैठे सोच रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो एफर्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स से दिखाता है कि आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, ठीक, छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हो सकता है कि आपको कहीं और जाके ये काम करना पड़े, ठीक है, आप जहां भी रहते हैं आपको वहां से थोड़ा दूर जाके वो काम करना पड़े। वो इसलिए भी कि अगर लाइक हम कंफर्ट जोन में रहने वाले पर्सन है ना, कि लाइक मैं तो 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, तो अब वो चीज होगी कि आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। अब वो बात अलग है कि आप इसे एक्सेप्ट करें या तो आप इसे रिजेक्ट करें, लेकिन मैसेज में यहाँ पे आया है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ देखिए यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आ गया है, अगेन 13 नंबर। ओके, यहाँ पे काफी सारे कार्मिक डेप्थ्स, कार्मिक लेसन्स खत्म होंगे वृषभ राशि। ये अक्टूबर का महीना कार्मिक डेप्थ्स, कार्मिक लेसन्स मीन्स कुछ भी आपके पास्ट लाइफ या फिर इसी लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया हो, नोइंगली अननोइंगली, हमेशा कोई जानबूझ के ही नहीं करता है, कोई जानबूझ के अपने हिस्से में दुख लिखता ही नहीं है, ठीक है ना, जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा हुआ हो, ठीक है, कभी किसी को बोल दिया हो, या फिर किसी को आपको सॉरी कहना था, या किसी ने आपसे सॉरी मांगी थी लेकिन आप नहीं माफ कर पाए उसे। ओके, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, उसे माफ नहीं करना था मेरे को, वो माफी के लायक था ही नहीं, माफी के लायक थी ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके सामने उसे माफ करो, लेकिन अगर आप वहां से मूव फॉरवर्ड कर गए हो, मूव ऑन कर गए हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, आपका कोई फैमिली मेंबर हो, या फिर आपका स्पाउस हो, या फिर आपका लव पार्टनर हो, ठीक है, तो आपको उसे फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाहिए, फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ लेसन्स को याद रख के। तो वो सारी चीजें हैं कि देखिए फाइनली आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में ना वो सारी चीजें खत्म करके आगे बढ़नी है। आप कोई भी चीज, पुरानी चीज आगे लेकर नहीं जा सकते, चाहे वो आपके पर्सनैलिटी का कोई हिस्सा हो जिसने आपको कहीं ना कहीं मतलब नीचा ही किया है। ओके, ऐसी चीजों को छोड़ना भी आप खुद समझ जाएंगे जैसे जैसे अक्टूबर का महीना पास आता जाएगा, और ये चीज ना अगस्त सितंबर से कैरी हो रही है आपके साथ, आप महसूस कर सकेंगे जब ये रीडिंग आप सुनेंगे। अपॉर्चुनिटीज की भरमार होगी, लेकिन थोड़ा सा इमोशन और प्रैक्टिकल चीज में ना आप बैलेंस खोएंगे, बीच बीच में बैलेंस खोएंगे, ठीक है। दोबारा से रीस्टार्ट, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है या फिर छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं, दोबारा से रीस्टार्ट, रिकंसिलेशन का यहाँ पे चांस है। ओके, और वो भी बहुत इमोशनल ऑफर्स के साथ। अगर बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो स्पार्क खो गया था, तो अक्टूबर का महीना एक नया फ्रेशनेस के साथ, जहाँ पे आप हो सकता है बहुत एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको इतना इनिशिएटिव नहीं दिख रहा था, अक्टूबर के महीने में दिखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए वृषभ राशि, आप पुराने पलों में बहुत ज्यादा खोए हुए दिख रहे हैं। इवन अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है, वहां पर भी मुझे डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं आप कि यार शुरू का टाइम सबसे ज्यादा अच्छा था।
ओके, किसी से दूर है, वो समय ही अलग था। ये सब चीजें बहुत याद कर रहे हैं आप इस महीने। आपको उस चीज को खत्म करना है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, चाहे नो कॉन्टेक्ट हो, सेपरेशन हो, मैरिड लाइफ में या फिर अनमैरिड लाइफ में, दोनों के लिए ये मैसेज दे रही हूँ। क्योंकि ना पुराने बातें चाहे अच्छी हैं, चाहे वो कोई बुरा प्रभाव छोड़ रहा है आपके ऊपर, दोनों को ही बार बार याद करने से, जैसे एक खुशी को, एक सेलिब्रेशन को हम 10 बार 12 बार मतलब बोल बोल के सेम एक्साइटमेंट नहीं रहती ना। एक बार बोला, किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया आपको 2-3 दिन तक, ठीक है, आपको एक एक्साइटमेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर 1 हफ्ता 10 दिन तक उसी में कुछ और जोड़ तोड़ के आपको बोला जा रहा है, आपके लिए एज यूजुअल हो जाएगा, कैजुअल हो जाएगा। आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा जितना शुरुआती 2-3 दिन में था। इसी को आधार बनाकर हम हर लाइफ के एरिया को बात करेंगे कि देखिए, अच्छे जो पल थे वो दोबारा नहीं क्रिएट किए जा सकते। उससे उल्टा मैं कहती हूँ, उससे अच्छा करने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि देखिए रिलेशनशिप जहाँ होता है ना, शुरू शुरू में जो चीजें रहती हैं, रिश्ते का 1 साल जब गुजर जाता है ना, 6 महीने बाद से ही आजकल डाउन पड़ने लग जाते हैं। 1 साल तो मैं बहुत दूर बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो वो चीजें नहीं हो सकती। तुम तो मुझे पहले समझते थे, तुम तो मुझे बिना कहे समझ जाते थे, तुमने तो मेरे लिए उस टाइम इतने एक्शंस लिए थे, अब क्या हो गया, ये सारी चीजें बार बार जिक्र नहीं करनी है आपको। इन चीजों को आप सोच रहे हैं, ओके, रिश्ते में या रिश्ते के बारे में अगर किसी से भी इन सब चीजों को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टॉप लगाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप डीप डाउन मन में भी सोच रहे हैं और लोगों से भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर को ये सब नहीं दिखा पा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी वाले भी लोग हैं, वृषभ राशि, लीडरशिप क्वालिटीज वाले भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, जैसे कि मूलांक 1, मूलांक 9, मूलांक 4, मूलांक 5, ऐसे लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि देखिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन। अब करियर की मैं थोड़ी सी बात करूं, रिलेशनशिप की मैं बात कर चुकी। अगर पार्टनरशिप चल रही है आपकी किसी के साथ, या घर के किसी पर्सन के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, या फिर वर्क प्लेस में आपके बहुत सारे इमोशनल कनेक्शंस थे, आप चाहेंगे कि वो आपको इस टाइम पे अच्छा सपोर्ट करे। जब आपका समय साथ नहीं दे रहा है, या फिर किसी भी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप पाएंगे कि वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम सपोर्ट मिल रहा है आपको, या फिर मिल ही नहीं रहा है। कोई आपको ऐसी बात बोल देगा जो आपको चुभ जाएगी। आपको लगेगा कि एक टाइम पे ये मेरे इतना सपोर्टिव हुआ करता था या हुआ करती थी, अब इन लोगों को क्या हो गया। ओके, और इमोशनल सेटिस्फेक्शन करियर प्लेस में, जॉब प्लेस में थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है। बिजनेस भी करते हैं, वहां पर भी मुझे कम दिख रहा है कि आपको लगेगा कि ये लोग अब मेरे अपने नहीं रहे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि कुछ एक चीज आपके अंदर से खत्म होना है। ओके, कार्मिक डेप्थ्स, कार्मिक लेसन्स से आप क्या सीख रहे हैं वृषभ राशि, उसको साइड बाय साइड लेकर चले। ये क्यों हो रहा है, अच्छा इसलिए हो रहा है, ठीक है। पर्सन से बार बार एक ही पैटर्न पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो मुझे क्या परिवर्तन करना चाहिए, उसका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता ना, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि उसका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन करना है कि जिससे ये पैटर्न मैं तोड़ सकूं, ये लूप में तोड़ सकूं। ओके, बार बार अगर आप ही मनाते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर गलती आपकी है तो भाई बार बार आपको ही मनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पर आपको लगता है कि रिश्ता तो दोनों का है ना, तो दोनों में से कोई भी बचाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बार बार आप क्यों, या बार बार सामने वाला क्यों, ठीक है। तो यही कहूंगी मैं कि बहुत कुछ खत्म होना है, बहुत कुछ खत्म करना है आपको वृषभ राशि, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, ये बिल्कुल ना सोचे कि वो आपके साथ नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स टूट जाएंगे, टॉक्सिक पार्टनरशिप्स टूट जाएंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ चेहरों पे से मुखौटे हट जाएंगे इन दौरान, वो भी हायर गुडनेस के लिए ही होता है। क्योंकि जो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, उस चीज का, उस व्यक्ति का या उस रिलेशन का साथ जितनी जल्दी छूट जाए हमारे जीवन से, क्या कहते हैं उसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें रिलीज हो जाती है। वैसे भी आज के भागदौड़ वाली जीवन में जितना कम तनाव लेकर चला जाए वही अच्छा है। बिजनेस के बारे में अब बात करते हैं हम वृषभ राशि। पार्टनरशिप में जैसे कि मैंने कहा कि इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने को होंगी, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वहाँ पे। लीगल इश्यूज़ या डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखना ज़रूरी है।
अब वो लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल इश्यूज़ वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो आपके घर, प्रॉपर्टी, आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, गाड़ी को लेकर, कोई इंश्योरेंस को लेकर, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, लीगल इश्यूज़ कुछ भी चीज़ को लेकर, ओके, बड़े पैमाने पे या छोटे पैमाने पे किसी भी तौर पे हो सकता है। ओके, जब भी किसी चीज़ की बात कर रही होती हूँ, ज़रूरी नहीं है वो कोई बड़ा ही हो, ठीक है, कोई कोई चीज़ छोटे से भी रिलेटेड होती है, और छोटी छोटी चीज़ों पे ही जब सावधानी हमें कहीं से मिल रही है तो वहाँ पे ही अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ बड़े होने के सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो डोंट इग्नोर, ओके, लीगल इश्यूज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी रहेगा। ओके, पहले से ही उसकी मतलब करके रखे सब कुछ ठीक, ओके, एट द टाइम एंड टाइम पे नहीं। मार्केटिंग और नेटवर्किंग से नया क्लाइंट मिल सकता है आपको, चाहे आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड किसी में है या फिर कोई भी चीज़ से रिलेटेड में है, तो मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग में सहारा बन सकता है वो, या तो प्रॉपर आपका मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग से ही रिलेटेड वर्क हो, या फिर आपके कहीं ना कहीं ऑफलाइन वर्क है, तो अब उसे कहीं ना कहीं प्रचार करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तब जाके अब आपको लाइक होता है ना कि देखिए आज के टाइम पे ज़्यादातर ऑनलाइन बेस्ड हो चुका है हर चीज़, और आपका काम है ऑफलाइन। ओके, तो अप टू डेट तो हमें रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी थोड़ी शुरुआत करोगे, या फिर आपकी ऐसी धारणा थी कि नहीं मुझे तो इन सब झमेले में नहीं पड़ना है, अब आप वो करोगे, लेकिन छोटे छोटे कदमों के साथ। ओके, सिंगल्स को भाई बहनों और दोस्तों के थ्रू नए प्रपोजल मिल सकते हैं। यस, एस ऑफ कप्स बताता है कि जो सिंगल्स है इस टाइम पे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर एज अ सेकंड रिलेशनशिप एक रीचांस देना जीवन को, तो भाई बहनों के थ्रू, किसी पार्टी के थ्रू, लाइक किसी गैदरिंग में गए हैं या भाई बहन के साथ गए हैं, किसी का पसंद आ जाना, किसी को आप पसंद आ गए, या दोस्तों के थ्रू। ओके, मैरिड लाइफ में छोटी छोटी बहसें होंगी, लेकिन इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स है जो, उनके लिए ये महीना कम्युनिकेशन से भरपूर रहेगा। यस, कम्युनिकेशन से भरपूर रहेगा, और उसी के लिए कहीं ना कहीं मुझे आप भरपूर ग्रैटिट्यूड शो करते हुए भी दिख रहे हैं भगवान को, कि लाइक इस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन रहेगा ना लॉन्ग डिस्टेंस में जो है, चाहे वो आप एक शहर से दूसरी शहर, या फिर कितने भी, बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस बहुत कम मिलना जुलना होता है, ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ। तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, जो बहुत लंबे समय से, अगर आप पीछे 1-1.5 महीने से इतना कनेक्ट नहीं रहे हैं, तो अब वो कनेक्शन फिर से मजबूती पकड़ेगा, उड़ान भरेगा। ठीक, स्वास्थ्य की तरफ से मैं थोड़ा सा बता दूं, पेट और डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है आपको, उसका ख्याल रखें। ओवर ईटिंग एंड विदाउट टाइम टेबल, लाइक कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं लंच, कभी 2 बजे खा रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। ओवर ईटिंग करने से बचे, जंक को अवॉइड करें, ठीक है। ओवर वर्क से स्ट्रेस बढ़ सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि वर्कलोड बढ़ेगा। ओके, कहीं अगर पीछे आपने ढीला छोड़ दिया था, कुछ चीज़ों को आपने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ था, तो अब का मिला के और पीछे का मिला के दोनों का प्रेशर आप पे पड़ने वाला है। ओके, योग और प्रॉपर डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस टाइम पे वृषभ राशि। शिक्षा वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वालों को मेहनत और कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं नहीं है इतना। ओके, तो अगर आपको लग रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि कहीं कुछ लूज़ है, कहीं कुछ कमी है, तो यस, कमी कंसंट्रेशन की है। तो कंसंट्रेशन को ठीक करना है आपने, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में है, मतलब ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या फिर बार बार कुछ एक नंबरों से विफल हो रहे हैं और वो कड़ी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ क्या कमी रह रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे। कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, आईटी और लैंग्वेजेस से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस फील्ड में हैं, ओके, या जो इस से रिलेटेड कोर्स में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी कोर्स में हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेस मिलेगी आपको, ग्रुप स्टडी से फ़ायदा मिलेगा। अगर अकेले नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि लाइक आपको ऐसा ग्रुप नहीं मिलता था। ओके, तो अब जब आप जिन लोगों के साथ भी जुड़ेंगे, ठीक है, इमोशनली सेटिस्फैक्ट्री तो होगी ही होगी, उनसे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपसे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो
एग्ज़ाम्स के लिए ही यहाँ पे थोड़ा सा आया है कि कंसंट्रेशन की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पास्ट में क्या हुआ था उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा रिजर्व दिख रहे हैं, उसको छोड़िए, आगे का सोचिए, ठीक है। टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं वृषभ राशि यहाँ पे, जो इस महीने की एज अ रेमेडी कह लीजिए, एज अ टिप कह लीजिए, जनरल रीडिंग है ये, उसी तरीके से जनरल रेमेडीज़ है, करना ना करना आपके ऊपर है, करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे वो भी आपकी इच्छा है, ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब और खीर अर्पित करना अच्छा रहेगा। अक्टूबर के पूरे महीने में जितने भी शुक्रवार आते हैं उतने शुक्रवार को ही करिए, या फिर किसी एक शुक्रवार को, ठीक है। पूर्णिमा के दिन भी अगर आप कर देंगे वो भी आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर घर पे नहीं कर पाते हैं, कहीं पे मतलब घर से मंदिर दूर है या कुछ भी रीज़न है, आप किसी भी तरीके से करिए, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दूध और खीर का भी आप दान कर सकते हैं, सिर्फ कि किसी नीडी को आपने दूध दे दिया, किसी को चावल दे दिया, ओके, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली वाइट चीज़ों का और दूध से रिलेटेड चीज़ों का आपको दान करना है, यहाँ पे यही कहूँगी मैं। या फिर अगर आपसे बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पाता है तो अपने घर में ही आप उनको माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने खीर का भोग चढ़ाए, ठीक है। मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, खीर भी, और गुलाब के फूल ज़रूर अर्पित करें। हरे रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन सब कुछ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी ग्रीन, यहाँ पर भी ग्रीन कलर बहुत कैच कर रहा है। और मैंने अगेन आपको पहले ही कहा था कि कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा कैच करती है ना, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं। तो ग्रीन कलर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आप किसी भी रूप में ग्रीन कलर का यूज़ करिए। इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, अपने स्टडी डेस्क पे इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा रह रहा है, तो इंडोर प्लांट्स रखिए घर में, वो भी आपको अच्छा रहेगा। तुलसी माता के पौधे का पूजा करिए, ठीक है। धूप दीप दिखा दिया या फिर सिर्फ जल अर्पित कर दिया, वो भी बहुत है, इनफ है। नहीं कर सकते, जो आपसे पॉसिबल होता है, ग्रीन कलर को किसी न किसी तरीके से अपने लाइफ में आपको लाना है, ओके। ओवर थिंकिंग से बचे, काम को ऑर्गेनाइज करें, ये भी विशेष टिप्स है आपके लिए। और रोज़ सुबह गाय को हरी घास खिलाएं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लाइक कुछ लोग जैसे बाहर रहते हैं, ठीक है ना, फॉरेन वगैरह में रहते हैं, ओके, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन थोड़ा कठिन होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें बहुत घर के दूर भी होती है, तो जो हो पाए, जैसा हो पाए, इन पॉइंट्स को आप नोट करें और इस रेमेडी को आपसे जिस तरीके से पॉसिबल संभव हो पाए वो करिए, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ की नहीं है। डेट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ आपको मैं वृषभ राशि, और उसके बाद आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे। 1, 4, 7, 13, 13, 26 एंड 4, 9, 8, 17। ये कार्ड जंप होके आया है, देखेंगे। एक्वेरियस का कार्ड आया है। मर्करी, यस, कम्युनिकेशन, ठीक है। अगेन यहाँ पे ग्रीन का कार्ड आ गया है। देखिए वृषभ राशि, हर तरफ से एक ही सिग्नल मिल रहा है, मरकरी। अब मान लीजिए यहाँ पे आप में से किसी का मरकरी अगर वीक है, ओके, तो उनको भी मैं यही राय दूंगी, जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन कलर का अपने लाइफ में प्रयोग करें, यूज़ में लाए उसे। एंड कम्युनिकेशन को इस टाइम पे, कम्युनिकेशन ही आपके लिए आपका हथियार बनेगा, ठीक है। अब वो हथियार आप किस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपके हाथ में है। मैंने आपको पूरी रीडिंग बता दी है, ठीक है। कम्युनिकेशन से ही आपकी इंटेलिजेंसी भी बाहर आएगी, ठीक है। आपकी बातों की क्रिएटिविटी, बातों की सजावट, बातों की अट्रैक्शन ही आपकी तरफ लोगों को जमाए रखने के काम आएगा, आकर्षित करेगा, ओके। और आपको लोग एनालाइज भी करेंगे आपके कम्युनिकेशन के द्वारा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे आप नए काम में जा रहे हैं या फिर रिलेशनशिप है आपका, ओके, चाहे फैमिली के लोग हो, ओके, चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आपका जो आपको एनालाइज करेंगे लोग आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से, और आप जो बोल रहे हैं उसमें आप कितना कॉन्फिडेंट है,
कितना क्या कुछ दिख रहा है, वहाँ से बहुत एनालाइज करेंगे इस महीने आपको, ठीक है। अपने काम के स्पीड को एक सार रखे, कंसिस्टेंसी बनाए रखे किसी भी चीज़ में, ना हद से ज़्यादा करिए और ना हद से कम करिए, बैलेंस रखिएगा, ओके। इन्फॉर्मेशन इस टाइम के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी, मैंने अभी आपको बता ही दिया है, बहुत सारे चेहरों से मास्क हट जाएंगे, ओके। चीज़ों की सच्चाई क्या है, आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे या फिर हकीकत में जो आप सोच रहे थे वो सच ही है, ये सब चीज़ें अक्टूबर में आपके सामने आएंगी। थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड को लेकर भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिकली बुधवार वाले दिन अगर हरे रंग का यूज़ करे, गाय को चारा खिला दे, तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हरे सब्जियां डोनेट करना, हरे फल डोनेट करना, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हरी मूंग की दाल डोनेट करना या कुछ बना के भंडारा करवा देना, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करना, घास पे चलना, ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और एक्वेरियस का कार्ड आया था, अगेन यहाँ पे एयर साइन ही आया है, ठीक है। इस टाइम पे आपके बहुत सारे थॉट प्रोसेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब सोचेंगे बहुत कुछ, ठीक है। सोचेंगे बहुत कुछ लोगों को लेकर, बहुत ऑब्जर्वेशन पीरियड चलेगा ये वाला, यस। मेहनत का फल भी आपको बहुत मिलेगा। मैंने जैसे कि कहा कि कहीं ना कहीं मरकरी इस टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा। मरकरी का सपोर्ट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन लाजवाब, ओके। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि मेरे बात करने की वजह से, अक्टूबर के महीने की बात कर रही हूँ मैं, कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैम ने तो ऐसा कहा था, तो कहीं ना कहीं अपना चार्ट चेक करिएगा, जरूर कहीं ना कहीं मरकरी की किसी बुरे ग्रह के साथ अंतर्दशा चल रही होगी, या फिर वो आपके कुंडली में वीक हुए बैठे होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा जो रिसर्च लाइनिंग में है उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, और भी बहुत कुछ नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे इस टाइम पे। विजन आपका क्लियर होगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फैक्ट्स पे आप चीज़ें करेंगे, फैक्चुअल रहेंगे बहुत ज़्यादा, इम्प्रैक्टिकल नहीं। इम्प्रैक्टिकल तो अब वैसे भी नहीं होते हैं इस टाइम पे, और भी बिल्कुल नहीं रहेंगे कहीं पे। आप अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नंब पड़ गए थे, अब वो चीज़ें फिर से कम बैक करेंगी, आपके अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स कम बैक करेगा, ओके। ग्लोबल लेवल पे हो सकता है कि आप सक्सेस हो, ओके। या फिर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है, आपकी अगर छाप कहीं ना कहीं डाउन पड़ गई थी, फिर से आपको एक मौका मिलेगा वृषभ राशि, फिर से अपने आप को उजागर करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं पे टूर एंड ट्रैवल करें, और उसी से आपको बेनिफिट मिले, जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था। मिसअंडरस्टूड होने की भी संभावनाएं हैं इस महीने, तो उससे आपको थोड़ा सतर्क होकर चलना है। मैंने कहा ना, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। टिप्स में आपको मैंने यही राय दी है, और एक्वेरियस के कार्ड से भी यही आया है कि जहाँ पे ओवर थिंकिंग होगी आप भी मिसअंडरस्टूड होगे, आपके कम्युनिकेशन से भी कहीं ना कहीं सामने वाले को मिसअंडरस्टूड मतलब वो होगा आपको लेकर। तो अच्छा है कि जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग्स घेर रही है ना, थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लेना, वही में अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग वृषभ राशि अक्टूबर के महीने की। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।